बहू ने कहा कि महाराज, हम यदि अपने घर में कुछ करते हैं तो हमारी सासू हमारे ससुर ही कहते हैं लिमिट क्रॉस हो रही है। हमसे कहा जाता है फ्रीडम ज्यादा मिल गया है, स्वतंत्रता ज्यादा मिल गई है, यह बातें बोली जाती हैं महाराज। और जब यही बातें हमारी ननन जब ससुराल से पीहर आती है ना, तो यही माँ उसे समझाती है कि बेटा ससुराल में कैसे रहना, ससुराल की हुकूमत कैसे करना, ज्यादा सास से बढ़ना नहीं, झुकना नहीं। जिस बातों का विरोध करती है मेरी, वही बातें वो मेरी ननद को सिखाती है। बहुत पीड़ा होती है महाराज, बहुत दर्द होता है महाराज। ये दोहरे मापदंड क्यों है हमारी माताओं के बीच में? मैं जानता हूं एक ऐसी सास को, वो मेरे दर्शन करने को आई। मैंने कहा अम्मा जी सुखी हो? अरे बोले सुखी तो हूं महाराज, बस एक दुख है। मैंने कहा क्या दुख है? बोले जो बहू आई है ना। तो मैंने कहा क्या हो गया उसको? अरे बोले कोई तमीज नहीं, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया उसको। तो मैंने कहा तू सिखा दे। अरे बोले महाराज देखने गए थे, शादी की थी, अब तो बड़ी सुशील लग रही थी, 8 बजे तक सो के नहीं उठती है, पूरा घर उठ जाता है, वो सोती रहती है, बड़ों को बड़ा नहीं समझती, छोटों को छोटा नहीं समझती, बड़ी बेरुखी से बात किया करती है। बहुत दुखी हूं महाराज, जब से ये बहू आई है मेरे जीवन में नरक हो गया। मैंने कहा और मम्मा जी बेटियां कैसी हैं? अरे बेटियां, अरे क्या बताऊं महाराज, क्या किस्मत लेकर आई हूं मैं, क्या पुण्य कमाए थे किस जन्म में। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? बोले ऐसे कमर साहब मिले हैं, ऐसे कमर साहब मिले हैं। मैंने कहा कैसे मिले हैं? अरे हीरा है हीरा। मैंने कहा कैसा हीरा? बोले बेटी को उठने तक नहीं देता, चाय बना के दे देता है, और जो बेटी कहती है वही करता है। कौन से जन्म में मैंने ऐसे पुण्य कि ये दोहरे मापदंड। बहू को कहती है कि सो के समय पे नहीं उठती, और दमाद से कहती दमाद हीरा है। बेटी की जुबान पे बात नहीं आती और कमर साहब पूरा कर दिया करते, भिक्षा दिखाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, बाहर खिलाने ले जाते हैं। तर गई महाराज बेटियों की तरफ से, तो मैं ध्यान रखना, तू तर नहीं गई, तू मर गई, ध्यान रखना। विचार ये स्थिति हमारे घरों की। बहू के लिए उसी चीज पर पाबंदी और बेटी के लिए उसी चीज की शिक्षा। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ध्यान रखिए। निवेदन है मेरा, मैं ससुर से और सासुओं से निवेदन कर रहा हूं, दोहरे मापदंड मत रखिए। एक जानते हो, एक महिला मंदिर आई, अम्मा जी रास्ते में मिली, नमस्ते महाराज, प्रणाम प्रणाम। उनका अम्मा जी बड़ी खुश दिख रही। बोले बहुत खुश हूं महाराज। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बोले 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां सुखी हैं? सुखी तो क्यों नहीं रहेंगी? जब मैंने उनकी शादी की थी ना, तो महाराज क्या बताऊं तुम्हें, मेरा भी दिमाग ऐसा चला। मैंने कहा अपनी लड़कियों की शादी वहां करूंगी जिस घर में सास नहीं है, और सास नहीं है तो हुकूमत अपने हाथ में, जिंदगी। मैंने कहा चारों मिल गए ऐसे दमाद, चारों मिल गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से, सास नहीं है उस घर में। इतना राज करती है हमारी बेटियां, जो कहो वो होता है। तो मैंने कहा अम्मा जी और कोई कमी जिंदगी में? बोले एक कमी है। मैंने कहा क्या? बोले जो हमारा लड़का है ना। मैंने कहा हाँ। बोले 35 साल का हो गया। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। बोले 35 साल का हो गया महाराज। तो मैंने कहा हो गई भाई? अरे बोले ऐसा है, अभी तक कुंवारा बैठा है, शादी नहीं हो रही उसकी, बस एक तकलीफ है। मैंने कहा अम्मा जी लड़की देखने वाले नहीं आते क्या? बोले बहुत आते हैं, रिश्ते तो इतने आ रहे, लाइन लगी है, जो आता है लड़के को देखता है, घर जाता है, कहता जवाब देंगे। आज तक जवाब ही लौट के नहीं आता है, हम इंतजार ही करते हैं, कुंडली नहीं मिल जाती है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा अम्मा जी नहीं होगी। बोले क्यों, कोई शनि की दशा लगी है क्या? मैंने कहा दशा नहीं लगी, दशा बैठी है। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा तूने तीनों बेटियों के लिए संकल्प लिया था ना कि जिस घर में सास ना हो वहां दूंगी, तो और बेटी वाले भी तो हैं। मैंने कहा जब तक तू रहेगी लड़का कुंवारा रहेगा, ध्यान रखना, और जिस दिन तू दुनिया से चली जाएगी उस दिन लड़के के फेरे लग जाएंगे। दोहरी नीतियां मत चलो मेरे भाई, ध्यान रखना, दोहरे मापदंड मत रखिए। बेटी के लिए अलग व्यवहार, बहू के लिए अलग व्यवहार। बेटी 4 दिन को आती है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, बहू 24 घंटे साथ रहती है, 2 दर्जा मिला करता है। क्या बात है कि एक सास 10-10 साल की हो गई बहू शादी हुए,
आज भी उसे बहू ही समझती है, ध्यान रखना। आज तक उसे बेटी नहीं समझ पाई, आज तक उसे बहू का ही दर्जा दिया जाता है, आज तक वो पराया जीवन ही जीती है। मान्यवर, आपके घर में नहीं है, मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं, अच्छा घर हो, लेकिन कहानी उन घरों की है जहां बहुएं प्रताड़ित की जाती हैं। ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि बहू ही सास को प्रताड़ित करती हो, सास भी कुछ कम नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। ये भी बहुओं को बहुत उलाहने दिया करती हैं। बहुएं ताली तो बजा दो, आज तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। कौन बोला आज किसने सद्बुद्धि दे दी? बहुत बढ़िया, जय हो पंचम काल की। विचार बहुत परेशान होती है, आज बहुओं की स्थिति वह है घरों में। उस बहू ने कहा महाराज बहुत पीड़ा होती है हमें भी, हम भी परिवार छोड़ के आए हैं, हम भी इस घर को अपनाते हैं, लेकिन इस घर ने हमें आज तक अपनाया नहीं। क्या होता, क्या क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ, सासुओं से मैं पूछता हूं, बेटी कब आती है तुम्हारे घर में गर्मी की छुट्टियों में? यहाँ रोज नाश्ता कौन बनाता है? बेटी आके बनाती है, बहू बनाती है? बहू बनाती है ना। रसोई कौन बनाती है? बहू बनाती है। चलो नौकरानी होगी, निर्देश तो बहू देती है ना, देखती है ना। बीमार हो जाओ तो बहू आके पूछती है, बीमार हो जाओ तो दवाई भले झुंझला के दे, गुस्से से दे, देगी बहू ही, पड़ोसिन देने वाली नहीं है। ध्यान रखना, कुछ भी करेगी, तकलीफ हो, दुख हो, संकट हो, बहू ही साथ में आती है। बेमन से आए या मन से आए, साथ तो बहू ही देती है ना। सुबह से उठती है, तुम्हारी व्यवस्था करती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। एक बात ध्यान रखो, आप ईमानदारी से बताना, एक संत की सभा में बैठे हैं, बहू ज्यादा काम करती है या बेटी ज्यादा काम करती है? ईमानदारी से बताना। बहू ज्यादा काम करती है ना, तो उसके बाद भी बेटी प्यारी क्यों लगती है, बहू प्यारी क्यों नहीं लगती है? वह उससे ज्यादा काम करती है, उससे ज्यादा ख्याल रखती है। बेटी तो 4 दिन को आती है, बहू जीवन भर साथ रहा करती है। एक बात याद रखना, भारतीय संस्कृति में किसी भी बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, बल्कि बहू को लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता है। ध्यान रखना, किसी बेटी को किसी ने लक्ष्मी कहा, कन्या भले कह दिया जाए, लेकिन लक्ष्मी का रूप नहीं दिया जाता है। रक्षाबंधन पर बेटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन दीपावली जब आती है तो बेटी की नहीं, हाथों में दीप लिए हुए बहू शोभा दिया करती है। दीपावली तो बहू की हुआ करती है, दीप जलाती है। रक्षाबंधन पे तो राखी बांधकर चली जाएगी, मिठाई खाएगी, कुछ पैसे भी ले जाएगी। ध्यान रखना, कंवर साहब आएंगे, खाएंगे, मजे लेंगे, लास्ट में बोल देंगे मजा नहीं आया, धत तेरे की, मर गए कर करके, उनने कह दिया मजा नहीं आया। बहू तो घर में ही रहती है ना, बहू तो लक्ष्मी है ना। आज तक किसी बेटी की आरती किसी माँ ने नहीं उतारी होगी, लेकिन बहू जब घर में आती है तो सास को दीप लेकर उसकी आरती उतारना पड़ती है। बहू मंगल है, बहू शुभ है, बहू लक्ष्मी का रूप है, बहू सरस्वती का रूप है। जब वह बहू घर में आती है, तुम्हारे वंश को अंश प्रदान करती है, और जब उन्हें संस्कारित करती है तो यही बहू सरस्वती का रूप हो जाया करती है। ध्यान रखिए, और यही बहू लक्ष्मी का रूप हो जाती। बहुओं को लात मारना यानी लक्ष्मी को लात मारना के समान पाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, बहुएं तो घर की शोभा होती है, प्राण होती है। बहुएं ना हो तो तुम्हें कोई दादी कहने वाला नहीं मिलेगा, तरस जाओगी। ध्यान रखना, नानी में तो ना 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 लिखा है, दादी में तो दे 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 लिखा हुआ है। मानिए, जितने भी रिश्ते हैं, आज तुम्हारा छोटा बेटा चाचा कहला रहा है, वो बहू की वजह से। आज तुम ससुर जी कहला रहे हो तो बहू की वजह से, और आज तुम सासू मां कहला रही हो तो ये रिश्ते तुमने नहीं, उस बहू ने आकर तुम्हें रिश्ते दिए हैं। और तुम्हारे वंश के अंश को यदि बढ़ाया है तो बहू ने बढ़ाया है, किसी बेटी ने तुम्हारे वंश को आगे नहीं। बहू, ध्यान रखना, कितनी भी पूजा कर लेना, 1 घंटा पूजा करना मंदिर में, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, माला फेरना। भगवान महावीर ने कहा है, शरीर और आत्मा में भेद करोगी तो सम्यक दृष्टि हो जाओगी, और बहू और बेटी में भेद करोगी तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगी। ध्यान रखना, बहू बेटियों में भेद की रेखा मत खींचिए। कितना भी प्रवचन सुन लो, कितनी भी समाज सेवा कर लो, कितना भी धर्म कर लो, यदि बहू से नफरत करती हो
तो आपकी पूजा पाठ सब एक पाखंड है, एक ढोंग है। कुछ नहीं होने वाला इससे, कोई कायाकल्प होने वाला नहीं है। ये पूजाएं तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकती हैं, ये पूजाएं तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकती हैं। कितना भी कर लेना, समाज में बड़ी बड़ी माला पहनने से कोई महान नहीं हुआ करता है। अरे एक बात याद रखना, ये समाज की मालाएं कोई हकीकत की नहीं हुआ करती है, 80% तो धोखेबाजी हुआ करती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, समाज के सम्मान में कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। अपने घर में जो सम्मान पाता है वो दुनिया में महान हुआ करता है। अपनी बहू की नजरों में उठी हो क्या? अपने परिवार की नजरों में अच्छे बने हैं क्या? नहीं बनते हैं। दुनिया की नजरों में महान बन जाओ, कोई कीमत नहीं हुआ करती है। अपने घर की नजरों में ऊपर उठने का प्रयास करिए। मानिए, तकलीफ क्या हो जाती है? बहू लेने तुम्ही लाती हो, शादी नहीं होगी तो जज में हाथ पैर जोड़ती हो, कुंडली मिलाती हो, मेरे लड़के की शादी करा दो। एक काम करना, युवाओं से मैं कहूंगा, शादी आदि करो ना, कुंडली मुंडली का एक अलग लफड़ा, इस चक्कर में कई कुंवारे घूम रहे हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि अब की बार कुंडली मिलाओ तो अपनी मत मिलाना, है ना? किसी भी पंडित को दिखाना तो कहना जो लड़की मेरे घर आ रही, देख उससे मेरी माँ की कुंडली मिल रही है या नहीं मिल रही है, मेरे पास उसे कितना रहना है। सबसे ज्यादा तो सासू के साथ गड़बड़ घर वहीं से होता है, क्योंकि जो बहू आएगी अधिक से अधिक समय मैं परिवार में गुजारती, तुम्हारे साथ कितना गुजारेगी? सुबह जाओगे थके हारे दुकान जाओगे, शाम को लौटोगे दुकान से, रात को घंटे 2 घंटे बात करोगे, फिर नींद लग जाएगी, फिर चले जाओगे। गड़बड़ तो महाभारत कहां से शुरू होती है? बहुओं से और सासुओं से। मान क्या तकलीफ हो जाती है बहू के आने पर? एक बात बताओ, तकलीफ यहां इतनी है कि एक मां अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपने अनुसार पालती है, अपने अनुभव से पालती है, अपने जीवन की दिशा से, दृष्टिकोण से पाल के बड़ा करती है। बच्चा मां के अनुसार पलता है। स्कूल से आता है, मम्मी मेरा बैग कहाँ है, मम्मी मेरे जूते कहाँ है, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ है, मम्मी मेरा खाना कहाँ है, मम्मी को ढूंढता है बच्चा। जब तक शादी नहीं होती, ध्यान रखना, मम्मी को ही तो ढूंढता, मम्मी मम्मी हर चीज में मम्मी, बाजार चलना मम्मी, शॉपिंग करना मम्मी। ध्यान रखना, हर जगह माँ के साथ घूमता है बच्चा। एक बात याद रखना, हर जगह वह माँ को तलाशेगा। तकलीफ नहीं होती वहां, दुख है तो मां, सुख है तो मां, कहीं जाना है तो मां, पापा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक तकलीफ थोड़ी सी हो जाती है कि जब शादी होकर के वह आता है तो थोड़ा समय उसे पत्नी को भी देना पड़ता है। ध्यान रखिए, और जब ये समय हमारे समय में से कटने लगता है ना, तो मां को तकलीफ होने लगती है। ध्यान रखिए, नेचुरल बातें हैं। व्यक्ति कई आते हैं कि पहले आते साल बेटा मां को ढूंढता था, अब बहुत से काम ऐसे हैं जो पत्नी के हवाले हो जाया करते हैं। और जब कोई काम, जब वह आवाज अपनी पत्नी को देता है और मां को नहीं देता, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है भीतर। ध्यान रखना, शादी के बाद जितनी मुश्किल सासू को होती है ना, उससे ज्यादा मुश्किल लड़के को भी हुआ करती है। ये मत सोचो कि केवल बहू को एडजस्ट करने में वक्त लगता है, परेशान होती है। लड़कों को भी बहुत दिक्कत, जब तक शादीशुदा लड़कों से पूछो, हमेशा कहते इससे तो, हाँ ये तुम क्यों बोल रहे हो, उनको बोलने दो। ध्यान रखिए, लड़की का रिजल्ट आया, 12th में पढ़ रही थी, 97% उसके स्कूल में आए, बड़ी शुभकामनाएं मिली। मार्कशीट लेकर के घर आई, पापा पापा, पूरे घर में आवाज लगाई, शोर मचाई। पापा नहीं थे उस दिन, ऑफिस से लेट लौटे, कुछ नहीं किया उसने, सो गई बच्ची थी। मां को रिजल्ट नहीं बताया उसने, पापा का इंतजार कर रही थी, सो गई। पापा भी आ गए, उन्होंने कहा बच्ची सो रही है, माथा चूमा और सो गए वो भी। सुबह उठे, तैयार हो रहे थे नहा धो के, बेटी उठी, उसने कहा पापा आप लेट आए, इतनी बड़ी खुशी लाई हूं मैं, क्या हुआ मेरी बच्ची, बता क्या मिला तुझे? बोले मेरा रिजल्ट आ गया पापा, मैंने टॉप किया है। अच्छा
कितना 97% मेरे 12th में आए हैं, अखबारों में मेरी फोटो है, देखो पापा मैंने मेहनत करके कितनी पढ़ाई की है। माँ रसोई घर में थी, उसे लगा कि इस बच्ची ने कल मुझे नहीं बताया, मुझसे बातें शेयर नहीं की, नफरत तो छोड़ो, ये अपनी खुशियां भी मेरे से शेयर नहीं करती है। पिता ने देखा, सीने से लगा लिया बेटी को। पिता ने आवाज दी पत्नी को, अरे भाग्यवान जल्दी आ, देख हमारी बेटी ने इतिहास रचा है, इतने अच्छे नंबर आए हैं। गुलाब जामुन बना रही थी माँ, सब बातें सुन रही थी, दौड़ी दौड़ी आई, आकर के बोली मेरी बेटी इतने अच्छे नंबर, और सीने से लगाया उसे अपनी बेटी को, वाह बेटी तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, इतने अच्छे अंक आए तेरे। बेटी ने झिड़क दिया माँ को। उस माँ ने कहा बेटी दिखा तो तेरी मार्कशीट। उसने कहा क्या मार्कशीट देखेगी तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, अनपढ़ औरत, तू क्या मार्कशीट देखेगी। आंखें भर आई उस माँ की, आंसू टपकाते टपकाते रसोई घर में पहुंच गई। पिता मार्कशीट लिए पीछे पीछे गए उसके, अरे तू जाने देना बच्ची है। उसने कहा कोई बात नहीं। बोली अपनी ही तो बच्ची है, मुझे मालूम है तेरा दिल दुखा होगा, उसने तुझे अनपढ़ कहा है, लेकिन क्या करेगी, छोड़ बच्ची समझ के माफ कर दे। माँ ने कहा कोई बात नहीं, गुलाब जामुन बनाए, मेरे हाथ से तो खाएगी नहीं, आज वो पास हुई है, जाओ उसको एक गुलाब जामुन खिला दो। माँ माँ होती है। लड़की जल्दी से तैयार हुई, तैयार होकर के उसने गाड़ी उठाई, स्कूटी उठाई और बोली पापा मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूं, आज हमारी पार्टी है, आज हमारा खाना वहां होगा। माँ गुलाब जामुन का ट्रे लिए खड़ी है, मैं आज यहां नहीं खाऊंगी, मैं बाहर जाके भोजन करूंगी। पापा मुझे पैसे दे दो, मम्मी मुझे पैसे दे दो। पैसे के लिए माँ थी, प्यार के लिए माँ नहीं थी। माँ ने पैसे निकाले, ले बेटा जाके जश्न मना, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। कहते हैं कि वह भागी, बड़ी खुशी में हड़बड़ाहट में जा रही थी, स्कूटी लेकर भाग रही है चौराहे से, और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लहूलुहान हो गई, सारी खुशियां खून में बदल गई। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गए। माँ को बाप को पता चला कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ, दौड़े दौड़े गए अस्पताल में। जैसे ही पहुंचे माँ ने कहा मेरी बच्ची तुझे क्या हो गया। बच्ची तो बेहोश पड़ी थी, होश नहीं था उसे। डॉक्टर ने कहा तुरंत खून की जरूरत है, ब्लड दीजिए। पिता का ब्लड ग्रुप नहीं मिला, माँ का मिल गया। माँ ने कहा मेरा खून निकालो, एक बॉटल खून निकाला, जबकि माँ को खून की कमी थी। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी बच्ची का जीवन मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मेरा खून निकालो, मेरी बच्ची को जीवन दो। ब्लड निकाला उस माँ का, बदकिस्मती को देखो, माँ के शरीर में खुद खून की कमी है। एक बॉटल खून निकाला, लेकर के डॉक्टर गया उसे ऑपरेशन थिएटर में। अचानक डॉक्टर एक स्टूल से टकराया, बोतल फूट गई, खून बिखर गया पूरी जमीन पर। डॉक्टर ने कहा ये क्या हो गया। एक बोतल खून मिला, वो भी बिखर गया। यदि उसे अब खून न मिला तो बच्ची की जान खतरे में है। माँ ने कहा कि डॉक्टर और निकालो मेरे शरीर से खून। डॉक्टर ने कहा आप नहीं निकाल सकते हैं, तुम्हारे शरीर में खुद खून की कमी है। उसने कहा छोड़ो, मेरे खून की चिंता मत करो, जितना भी एक एक बूंद खून भी खींच सको मेरे शरीर से खींचो और मेरी बच्ची को जीवन दान दे दो। कैसे भी हो डॉक्टर को उसने मजबूर किया, एक बोतल और खून निकाला। माँ की पल्स डाउन होने लगी, बीपी चले जाने लगा, घबराहट हो गई, पसीने पसीने माँ ले जा करके बच्ची को खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद बच्ची जब ऑपरेशन सफल हो गया, होश में आई, क्या देखती है मैं अस्पताल में हूं। पिता वहीं खड़े थे। पिता ने कहा बेटा आज तू जिंदा बच गई, ये मेरी किस्मत है, तुझे खून की जरूरत थी, खून नहीं मिल रहा था बाजार में, किसने दिया पापा।
वो तेरी अनपढ़ गंवार माँ ने तुझे खून दिया। लेकिन मेरी बेटी, तू जानती है तेरी माँ को खून की कमी थी, उसने अपने शरीर की आखिरी बूंद तक तुझे दे दी, और जैसे ही तुझे दी ना, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है।